आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PCT टेक्निकल पे। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए एडोब फोटोशॉप का एक कोर्स लेकर आया हूँ, जिसमें आप फोटोशॉप में जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। दोस्तों, यह कोर्स उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्होंने शायद कभी भी फ़ोटोशॉप को कंप्यूटर पे ओपन तक नहीं किया है या फिर थोड़ा बहुत उन्हें हल्का फुल्का फ़ोटोशॉप का नॉलेज है। और इस कोर्स में हमने जो है एडोबी फोटोशॉप CC 2021 का यूज़ किया है और इसमें जो है हमने लेटेस्ट टेक्निक्स किस तरीके से यूज़ करते हैं उसके बारे में भी हमने पूरा डिटेल्स में बताया है। और इस कोर्स को अगर आप करते हैं तो बिल्कुल आपको सारी चीज़ें स्टार्टिंग से सिखाई जा रही हैं, जीरो लेवल से सिखाई जा रही हैं और आपको प्रोफेशनल लेवल तक भी सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। ये जो कोर्स है फ़ोटोशॉप का, ये बेसिकली मैंने विंडोज़ पे बनाया है। तो आप देख पाएंगे कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको जो है स्क्रीन पे उसका शॉर्टकट कमांड भी आपको देखने को मिलेगा, ताकि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करें तो आपको ईजी हो उस पर काम करना। इसके अलावा अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आप लोगों के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे अगर आप एडोब फोटोशॉप को पूरा सीख लेते हैं प्रोफेशनल लेवल तक, तो आपको जो है नौकरी पाने में काफ़ी आसानी होगी। अगर आप DTP ऑपरेटर हैं और अगर आप अपने नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो आप इस कोर्स को करके आसानी से उसे पा सकते हैं। फ्रीलांसिंग का काम करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग के जरिए आमदनी करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइनर हैं, एम्प्लॉयड आर्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं, फाइन आर्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं, फोटोग्राफी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो, ये जो पूरा कोर्स है आपको इसमें हेल्प कर सकता है। या फिर अगर आप वेब डिज़ाइनर हैं या अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपर हैं और अगर आप ये फ़ोटोशॉप का पूरा अगर आप कोर्स देख रहे हैं तो उसके लिए जो है फ़ोटोशॉप पे काम आसानी से कर सकते हैं। अपने काम के लिए जो है अपना खुद का जो है आप सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। या फिर वो लोग जो क्रिएटिव कैरियर की शुरुआत करना चाहते हैं, क्रिएटिव कैरियर में आगे जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी जो है ये सारी जो ट्यूटोरियल्स मैं बनाने जा रहा हूँ आज से, वो उन लोगों के लिए भी हेल्प कर सकता है। तो आइए जो है आज से हम लोग फ़ोटोशॉप को स्टार्ट करते हैं और आपको जो है सारी चीज़ें एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने जो है फ़ोटोशॉप का यहाँ पे पूरा ऐप ओपन कर रखा है और ये जो ऐप है ये है एडोबी फोटोशॉप 2021। तो होपफुली आप भी जो है अपने कंप्यूटर में एडोबी फोटोशॉप 2021 इंस्टॉल कर लिए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप उसे अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लें, ताकि जैसे जैसे मैं आप लोगों को एक एक ऑप्शंस बताऊंगा उसे आप अपने कंप्यूटर पे भी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। और जो भी चीज़ें मैं कराऊंगा और उसका जो है एक हमारा जो वीडियो बनेगा, एक पूरा प्रोजेक्ट किस तरीके से हम लोग तैयार करते हैं, जितने भी टूल्स बताऊंगा उन सबको मिलाकर एक प्रोजेक्ट हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे अलग अलग वीडियोस में। और उसकी जो ट्रेनिंग फाइल्स है मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल भी दिया करूंगा, ताकि उसे आप डाउनलोड करके जो है आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे उसे प्रैक्टिस भी कर सकें। ठीक है, तो ये तो था बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई। और अभी आप देख पा रहे हैं कि एडोबी फोटोशॉप 2021 का ये पूरा इंटरफेस है। जब आप पहली बार ओपन करेंगे तो इस तरीके से जो है आपको एडोबी फोटोशॉप 2021 का पूरा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि आप फोटोशॉप पे कोई प्रोजेक्ट फाइल बनाएं। तो प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू पे जाना होता है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से न्यू डॉक्यूमेंट का पूरा इंटरफेस आपके सामने में आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पे जाएंगे फाइल में और यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू का, इस पर भी क्लिक करके जो है आप इस इंटरफेस पे आ सकते हैं। या फिर इसका जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Ctrl+N। जब आप कीबोर्ड से Ctrl+N बटन को जब आप प्रेस करेंगे तब भी जो है आप इस वाले इंटरफेस को आप अपने कंप्यूटर में ओपन कर पाएंगे। तो हमने जो है यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट का पूरा जो है हमने इंटरफेस ओपन कर लिया है। इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे जो है आपको रिसेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। रिसेंट का मतलब कि आपने इसके पहले जो भी आपने काम किया होगा
इस वाले फ़ोटोशॉप पे उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी। फ़िलहाल मैंने अभी तक इस वाले फ़ोटोशॉप पे कोई भी काम नहीं किया है, तो यहाँ पे कोई भी रिसेंट में नहीं दिख रहा है। इसके आगे है यहाँ पे सेव्ड। सेव्ड का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी जो डिटेल्स है अगर आप उसको सेव करके रख देते हैं तो यहाँ पे जो है उसका पूरा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो फिलहाल जो है अभी तक मैंने कोई भी ऐसा इंटरफेस या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हमने अभी तक सेव नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डिटेल्स नहीं आ रहा है। उसके आगे है फ़ोटो। फ़ोटो से रिलेटेड अगर आप काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्रीसेट्स मिल जाएंगे पहले से। प्रीसेट्स का मतलब होता है कि पहले से डिजाइन किया हुआ आपको पूरा जो यहाँ पे साइज़ है वो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 7x5 इंच है ना, यहाँ पे जो है इंचेज में जो है आपको सारे यहाँ पे प्रीसेट्स मिल जाएंगे अगर आप फ़ोटो से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो। उसी तरीके से अगर आप प्रिंटिंग से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो उसका जो है आपको इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पहले वाले जो फ़ोटोशॉप हुआ करते थे उसमें ये प्रीसेट्स आते तो थे, लेकिन साइज़ जो है आप खुद से डिसाइड करते थे। लेकिन जो फ़ोटोशॉप CC जो जब से आना स्टार्ट हुआ तब से आपको ये सारी फैसिलिटी देखने को मिलती है। आपको यहाँ पे प्री डिज़ाइंस आपको पहले से मिल जाएंगे, या फिर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो साइजेज़ हैं वो भी आपको पहले से मिल जाएंगे। इसलिए जो है आपको अलग से खुद से साइज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ चाहिए आपको उससे रिलेटेड आप यहाँ पे बस आप उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है पूरा डिटेल आ जाएगा अनटाइटल्ड 1, यानी कि ये जो हमने पेज का जो साइज़ है प्रिंटिंग से रिलेटेड हमने जो डिसाइड किया है उसका नाम क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ से जो है आप उसका नाम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में, आगे हम लोग एक बार देख लेते हैं। उसके आगे यहाँ पे आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। अगर आप आर्ट से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं तो आप इन सब प्रीसेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेब से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोई वेबसाइट का डिजाइनिंग कर रहे हैं, या फिर अगर आप कोई एप्लीकेशंस वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं तो अलग अलग कंप्यूटर के साइज़ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है उसका प्रीसेट चुन सकते हैं। मोबाइल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, मोबाइल से रिलेटेड डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे हैं, कोई ऐप डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है आपको सारे प्रीसेट्स मिल जाएंगे। फिल्म एंड वीडियो का यहाँ पे ऑप्शंस है, यहाँ पे भी जो है डिफरेंट आपको प्रीसेट्स मिल जाएंगे। इसका यूज़ जो है आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है जो मैं इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं HD TV 1080 पिक्सल्स 1920 × 1080 पिक्सल्स @72 PPI। PPI का मतलब होता है पिक्सल्स पर इंच, और ये जो है सबसे कम होता है। और अगर आप डिजिटल वे में अगर आप चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे अगर आप कोई पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं उसे आप सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहते हैं, या फिर अगर आप वेबसाइट के लिए उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप जो है सबसे मिनिमम जो उसका पिक्सल्स है वो 72 रखते हैं। और अगर आप प्रिंटिंग से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो जो हायर रेजोल्यूशन होता है उसका वो होता है 300, जी हाँ 300 PPI होता है पिक्सल्स पर इंच। यहाँ पे आप देख पाएंगे जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी आप यहाँ पे प्रीसेट्स देखेंगे उसके आगे आपको मिलेगा यहाँ पे @300 PPI, यानी कि सबसे जो हायर रेजोल्यूशन होता है 300 पिक्सल्स पर इंच का होता है। तो अगर आप प्रिंटिंग से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो इसका रेजोल्यूशन है वो 300 रखें, या फिर अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए अगर आप चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हैं, तो आप जो है 72 पिक्सल्स ही उसको यूज़ करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, 72 पिक्सल्स यूज़ करने का मतलब ये हुआ कि जो उसका जो साइज होगा वो थोड़ा कम होगा। साइज़ कम होने का मतलब ये होता है क्योंकि अगर आप उसको सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं या फिर इंटरनेट पे इसको कहीं अपलोड करते हैं तो वहाँ पे साइज़ का जो रिक्वायरमेंट होता है काफ़ी कम होता है। तो इसलिए जो है पिक्सल्स हम लोग यहाँ पे कम यूज़ करते हैं ताकि जो इमेज का साइज़ हो वो कम हो। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पे प्रीसेट डिटेल्स है। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट। चूँकि मैं पहली बार इस कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ
और चूँकि मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ इसलिए जो है मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन है। सेव का ऑप्शन इसलिए है कि जैसे आप यहाँ पे अभी आपने देखा था सेव्ड, तो सेव्ड यानी कि जैसे ही आप इस प्रीसेट डिटेल्स को सेव कर देंगे तो जैसे ही आप इस न्यू डॉक्यूमेंट का इंटरफेस कभी भी फ्यूचर में ओपन करेंगे तो आपको सेव्ड वाले ऑप्शन में ये जो प्रोजेक्ट का डिटेल है वो आपको यहाँ पे सेव्ड वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो मैं इसको यहाँ से या तो सेव कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो है इसमें सेव्ड में आ गया और इसका जो डिटेल्स है वो फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ पे दिख रहा है। चूँकि मैंने यहाँ से जो है ये वाला ऑप्शन यूज किया था, HDTV ये वाला ऑप्शन यूज़ किया था और इसका जो रेजुलेशन है वो 1920 पिक्सल्स में है और इसका जो हाइट है वो है 1080 इसका जो हाइट है। ठीक है, तो ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं ये बेसिकली इसी विड्थ और हाइट्स में आप पिक्सल्स में इसको देख पा रहे हैं। तो आप इसको किस तरीके से रखना चाहते हैं, पिक्सल्स में इसका यूनिट क्या रखना चाहते हैं, आप यहाँ से उसको डिसाइड कर सकते हैं। इंचेज में रखना चाहते हैं, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, पॉइंट्स में, पिकास में, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे पैरामीटर्स यूनिट्स वगैरह हैं, आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। फिलहाल चूँकि मैं यहाँ पे प्रीसेट्स यूज़ कर रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे पिक्सल्स यूज़ करूँगा। उसके बाद में आप उसको किस तरीके से देखना चाहते हैं, ओरिएंटेशन उसका कैसा रखना चाहते हैं, लंबे में रखना चाहते हैं या फिर आप उसकी चौड़ाई बड़ा करके रखना चाहते हैं। तो आपने ओरिएंटेशन पढ़ा होगा शायद पहले, तो शायद आपको पता होगा। यहाँ पे जो है आप उसका ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। अभी जो ओरिएंटेशन सेट है वो है इसका लैंडस्केप में, क्योंकि इसका जो विड्थ है वो ज़्यादा है और हाइट यहाँ पे कम है, इसलिए जो है यहाँ पे लैंडस्केप में है। अगर आप उसको पोर्ट्रेट में करेंगे तो यहाँ पे जो है चीज़ें चेंज हो जाएंगी, इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आर्ट बोर्ड को फिलहाल यहाँ पे अनटिक रहने देंगे। आर्ट बोर्ड जो है हम लोग फ्यूचर में हम इसको अच्छी तरीके से हमारा एक अलग वीडियो बनेगा, उसमें मैं आप लोगों को आर्ट बोर्ड के बारे में बहुत ही डिटेल्स में बताऊँगा। ठीक है, और इसका जो रेजुलेशन है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 72 रखेंगे, सबसे लो इसका रेजुलेशन होता है और सबसे जो हायर रेजुलेशन होता है वो होता है 300। और 300 यानी कि जो भी आप रेजुलेशन रखेंगे उसको आप कह सकते हैं पिक्सल्स पर इंच, और इसको आप इसको चेंज भी कर सकते हैं पिक्सल्स सेंटीमीटर। तो हम जो है फिलहाल इसको रहने देते हैं पिक्सल्स पर इंच। कलर मोड क्या रहेगा, तो आप इसको RGB रखना चाहते हैं, श्यान कलर रखना चाहते हैं, ग्रे स्केल में रखना चाहते हैं, लैब कलर रखना चाहते हैं, बिट मैप में रखना चाहते हैं। तो फिलहाल जो है मैं इसको अभी RGB कलर ही रख रहा हूँ। और RGB क्या होता है और श्यान कलर क्या होता है मैं आप लोगों को आगे डिटेल्स में बताऊँगा। फिलहाल जो है इसको मैं RGB रखता हूँ। और यहाँ पे आप इसका बीट चेंज कर सकते हैं, 16 बीट है, 32 बीट है। बेसिकली ये बीट्स जो होते हैं ये होते हैं कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो तो उसका जो कलर है वो कलर में कितना करेक्शंस आएगा, कितने कलर की क्वांटिटी रहेगी, आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जितना ज़्यादा आप इसकी बिट्स वगैरह रखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके इमेज की जो साइज़ है वो बढ़ती चली जाएगी। चाहे आप यहाँ पे बिट्स और यहाँ पे हाइट को चेंज करें या फिर यहाँ से आप इसकी बीट को चेंज करें, तो इमेज पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, उसकी साइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम इसको अभी 8 बिट रहने देंगे और आगे भी इसको हम चेंज करके देखेंगे कि इमेज के साइज़ पे कितना इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, जो हम ये जो प्रीसेट्स यूज़ कर रहे हैं उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे अभी आप वाइट देख पा रहे हैं। आप इसको चेंज कर सकते हैं, ब्लैक चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके जो है आप उसका बैकग्राउंड का कलर अलग अलग इसको कर सकते हैं। जैसे ही मैंने कलर चेंज किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इसका कलर चेंज हो गया, कस्टम में आ गया। और अगर मैं इसको वाइट करता हूँ तो देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है इसका कलर वाइट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे कलर जो प्रोफाइल है यहाँ पे आ रहा है डोंट कलर मैनेज, और यहाँ पे जो है मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आप एडोबी का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो आप एडोबी RGB 1998 वाले यहाँ पे प्रोफाइल को यूज़ करें। बाकी चीज़ों को आप एज इट इज़ रहने दें, आप ये वाला जो प्रोफाइल है आप यूज़ करें, क्योंकि इसमें जो कलर्स एक्यूरेसी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। बाकी इसके पिक्सल्स जो रेशियो है वो आप यहाँ पे स्क्वायर पिक्सल्स ही रहने दें, बाकी चीज़ों को आप कुछ भी मत करें।
और सब कुछ करने के बाद में आप जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके सामने में जो है ये पूरा इंटरफेस आ जाएगा। और जैसे ही इंटरफेस आएगा आपके सामने में तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है कुछ हमें गाइडलाइंस मिल रहे हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है एक प्रकार का ये सजेशंस हैं ये पूरा इंटरफेस का, कि आप अपने काम को किस तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। और आप इसको रूलर्स भी एक तरीके से कह सकते हैं कि ये रूलर्स का काम कर रहा है, ये एक प्रकार का सजेशंस का काम कर रहा है। तो अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से Ctrl+H को प्रेस करना है। ठीक है, अभी मैंने Ctrl+H को प्रेस किया तो यहाँ से ये गायब हो गया। और फिर से लाना चाहते हैं तो आप इसको Ctrl+H को प्रेस करेंगे तो दोबारा से जो है ये आपका जो ये गाइडलाइन है वो आपको देखने को मिलेगा। गाइडलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, और जैसे ही मैं आगे आप लोग को बताऊंगा तो सारी चीज़ें आप लोग को एक एक करके समझाता चल जाऊँगा। फिलहाल चूँकि मैंने यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जो हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया था फर्स्ट प्रोजेक्ट, और ये जो हमारा कलर था RGB कलर था, 8 बिट में था, तो इसका डिटेल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे भी जो है आप उसका डिटेल देख पा रहे हैं कि इसका जो पिक्सल्स हैं वो क्या है, और इसका जो रेजुलेशन है वो 72 पिक्सल्स पर इंच में है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स को आप देख पा रहे हैं। और अगर आप दोबारा से नया बनाना चाहते हैं, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो फाइल में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, और यहाँ से आप अपने लिए जो भी आप डिज़ाइन करना चाहते हैं आप उसको दोबारा से ले सकते हैं। तो फिलहाल जो है मैं यहाँ पे एक नया ले लेता हूँ, कोई सा भी ले लेता हूँ। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे आती हैं। अब यहाँ पे देखिए एक नया जो है हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो गया, और इसका जो कलर है, इसका जो बिट है, और इसका जो नाम है, चूँकि अनटाइटल्ड है, मैंने इसका कोई नाम नहीं दिया था, तो इस तरीके से ये आ रहा है। तो जितना आप यहाँ पे बनाते चले जाएंगे उतना जो है आपको यहाँ पे जो है एक नया जो है प्रोजेक्ट आपको क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। और इस प्रोजेक्ट को बाद में आप रीअरेंज भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, जैसे मान लीजिए कि मैं इस फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट को मैं इस साइड करना चाहता हूं, तो बस आपको करना यह है, माउस को लेके जाना है, माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है, उसको ड्रैग करते हुए आपको लेके आ जाना है। तो आप देख पाएंगे कि अब जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट का जो यहाँ पे हमारा जो डिटेल्स है वो हमारा सबसे लास्ट में आ गया, और इसको फर्स्ट में लेके जाना है तो आप इसको इस तरीके से मूव कर सकते हैं। इसको बीच में लेके आना है तो इस तरीके से आप इसको बीच में ला सकते हैं। तो जहाँ पे भी आप इसको रखना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आपको होम पेज पे जाना है, जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग में जो पेज आ रहा था, तो उसके लिए आपको यहाँ पे होम वाले बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे होम बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो है पूरा होम जैसे स्टार्टिंग में आ रहा था यहाँ पे आने लगा, और यहाँ से जो है वापस आप बैक करके आप पहले वाले इंटरफेस पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से जो है आप अलग अलग यहाँ पे इसको शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको चाहते हैं कि यहाँ पे आपका पूरा सेपरेट आ जाए, इस तरीके से विंडो बन के आ जाए, तो इस तरीके से जो है आप सेपरेट विंडो भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं इस वाले को भी चाहता हूँ कि एक हमारा अलग विंडो बन के आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है इसका एक नया विंडो, सेपरेट विंडो यहाँ पे आ गया है। और इसको दोबारा से अगर आप इसके इस वाले जगह पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो बस आपको इसको क्लिक करके ड्रैग करना है, और इसको जैसे ही ये देखिए ये ब्लू कलर का जो लाइनिंग है, हाइलाइट्स आने शुरू हो जाएंगे, बस आप माउस को छोड़ देंगे तो देखिए ये जाके यहाँ पे फिक्स हो गया। और इसको भी फिक्स करना है तो आप क्या करेंगे, बस लेके जाएंगे, जैसे ही ये हाईलाइट हो जाएगा ब्लू कलर का, आप इसको बस छोड़ देंगे। तो अब देखिए हमारे जो प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ पे बनाए थे अब सेपरेट विंडो में आने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ें मैंने बताई। नेक्स्ट वीडियो में जो आगे की डिटेल्स है मैं आप लोग को बताऊँगा।